अफ्तारी के मुख्तलिफ़ स्नैक्स के साथ जब तक मुख्तलिफ़ किस्म की चटनियाँ ना हो तो हमें ज़रा बराबर भी मज़ा नहीं आता। आज आपके लड्डू पेठियों के लिए, दही बड़ों, चाट के लिए, पकौड़ों समोसों के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की चटनियाँ बनाना मैं आपको सिखाऊंगी। 250 ग्राम खुबानी ली है, 250 ग्राम आलू बुखारा और 250 ग्राम ही इमली ली है। इमली आपने गोल्डन रंग की लेनी है, ज़्यादा आपने डार्क ब्राउन या ब्लैक वाली नहीं लेनी, उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता। हमने एक सॉस पैन ले लिया है और सॉस पैन के अंदर हम 1 लीटर पानी का लेंगे और इसको हम उबलने के लिए चूल्हे पर रख देंगे। पानी जैसे ही हमारा गर्म हो जाएगा तो एक बड़ा कप भरकर हम हर बाउल के अंदर शामिल कर देंगे। तीनों बाउल्स के अंदर हमने एक एक कप गर्म पानी का शामिल कर देना है और उसके बाद हमने इसको 30 मिनट के लिए कवर करके रख देना है। हर चटनी को बनाने के लिए हमें कम से कम 1.5 से 2 कप पानी की ज़रूरत होगी, लेकिन फ़िल वक्त हम 1 कप डालकर ही इसको सोक करके आधे घंटे के लिए रख देंगे। 30 मिनट की रेस्ट के बाद आप देख सकते हैं कि हमारी खुबानियाँ कितनी सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब हम इजीली इनके सीड्स जो हैं वो रिमूव कर सकते हैं। आपने खुबानियों के तमाम सीड्स रिमूव कर देने हैं। जिस तरीके से ये देखिए मैं इनके सीड्स रिमूव कर रही हूँ क्योंकि ये सॉफ्ट हो चुकी हैं, लेकिन आलू बुखारे के सीड्स हम रिमूव नहीं करेंगे, ना ही हमने उसको ग्राइंड करना है क्योंकि हमने इसको ऐसे ही चटनी में इस्तेमाल करना है। सबसे पहले जो हम आज सॉस अपनी बनाएंगे वो है इमली की चटनी। तो इमली का पल्प हमने सबसे पहले हासिल करना है। एक अदर सॉस पैन और स्ट्रेनर मैंने ले लिया है। अच्छे तरीके से मसल कर हमने इमली का पल्प जो है वो गुठलियों से अलग कर लेना है ताकि हमें ज़्यादा मिकदार में चटनी जो है वो हासिल हो जाए। ये देख सकते हैं आप, जिस तरीके से मैं मसल रही हूँ इसी तरीके से आपने अच्छे तरीके से इमली को मसल लेना है ताकि पूरा पल्प हम हासिल कर सकें और हमारा जो इमली का पल्प है वो ज़रा सा भी वेस्ट ना हो। 1 कप हमने पहले पानी का लिया था और आधा कप मैं मज़ीद इसमें इस्तेमाल करूँगी ताकि इमली का पल्प जो है पूरे तरीके से मैं हासिल कर सकूँ। पल्प हमारा जो है वो पूरी तरह से हमने हासिल कर लिया है। अब ये जो वेस्ट मटेरियल है, गुठलियाँ वगैरह, इनको हम फेंक देंगे और सॉस पैन में ये देखिए पल्प मैंने मुकम्मल तौर पर निचोड़ कर निकाल लिया था। अब इसके अंदर 250 ग्राम ही मैं गुड़ का शामिल कर रही हूँ क्योंकि 250 ग्राम हमारे पास इमली थी। आप मीठा अगर ज़्यादा खाते हैं तो आप 300 ग्राम भी डाल सकते हैं। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने टेस्ट को बैलेंस करने के लिए नमक का शामिल किया है और हाफ़ टी स्पून ही रेड चिलीज़ मैंने इसमें शामिल की हैं। आप चाहें तो काली मिर्च भी शामिल कर सकते हैं और हाफ़ टी स्पून इसमें अदरक पाउडर का मैं शामिल कर रही हूँ। आप इसमें फ्रेश अदरक डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं और साथ ही ज़ीरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छा बनाएगा और जितनी मर्ज़ी आप अफ्तारी करें, एंड में अगर आप 1 या 2 चम्मच ये इमली की चटनी के खाएंगे तो आपका खाना पूरी तरह से हज़म हो जाएगा। 4 से 5 खजूरें मैंने बीज निकाल कर इसमें शामिल कर दी हैं और ये देखिए हमारी इमली की चटनी जो है थिक हो चुकी है। अब हम फ्लेम को ऑफ़ करके इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। दूसरे नंबर पे जो हम चटनी बनाने जा रहे हैं वो आलू बुखारे की चटनी है। ये जो हमने आलू बुखारा भिगो कर रखा हुआ था इसको हमने पैन के अंदर शामिल कर दिया है और अब हम इसके अंदर हाफ़ कप चीनी का शामिल करेंगे। आप चाहें तो गुड़ भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर चीनी शामिल की है और इसको हम कुक होने के लिए थोड़ी देर के लिए रख देंगे। साथ ही इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए मैंने 1/4 चम्मच फूड कलर जो है वो ऐड कर दिया है। ये रेड फूड कलर ऑप्शनल है, अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और इस टेस्ट को बैलेंस करने के लिए मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून नमक का शामिल किया है और इसके साथ ही हाफ़ टी स्पून इसमें मैं काली मिर्च भी शामिल कर रही हूँ। आलू बुखारे की चटनी हमारी कितनी ज़बरदस्त थिक हो चुकी है। अब हम इसमें 2 खाने के चम्मच मेलन सीड्स के शामिल कर देंगे और इसकी खुशबू और जायके को बढ़ाने के लिए इसमें चंद सब्ज़ इलायचियाँ इसमें मैं शामिल करूँगी। 3 से 4 हमने सब्ज़ इलायचियाँ इसमें शामिल कर देनी है। बुखारे की चटनी जो है कुक हो चुकी है और हमने इसको इतना ही थिक करना है।
और लास्ट में हम इसमें बादाम शामिल करेंगे कुटे हुए। आप कोई से भी नट्स अपनी पसंद के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तीसरे नंबर पे जो हमारी लास्ट में सॉस तैयार होगी वो खुबानी की है। हाफ़ कप मज़ीद मैंने इसमें पानी का शामिल किया है और अब हम इसको कुक होने के लिए रख देंगे। खुबानी हमारी बहुत जल्दी सॉफ़्ट हो जाएगी। हाफ़ कप इसमें मैंने चीनी का शामिल कर दिया है। मज़ीद कोई इंग्रेडिएंट इसके अंदर मैं नहीं ऐड कर रही। खुबानियाँ हमारी ऑलरेडी ही सॉफ़्ट है। इसमें खूबसूरती के लिए मैंने 1/4 चम्मच येलो फूड कलर का ऐड किया है। फूड कलर ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो कर लें, अदरवाइज़ स्किप कर लें। जैसे ही हमारी ये खुबानियाँ मज़ीद सॉफ्ट हो जाएंगी, हम फ्लेम को ऑफ़ करके इसको ठंडा होने के लिए रूम टेम्परेचर पर आने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि हमने अब इसको ग्राइंड करना है। खुबानियाँ हमारी रूम टेम्परेचर पर आ चुकी हैं। अब हम ब्लेंडर की मदद से इसको ब्लेंड कर लेंगे। इतना पानी हमने ज़रूर इसमें छोड़ना है ताकि ये इजीली ब्लेंड हो सके। तमाम चटनियाँ जब रूम टेम्परेचर पर आ जाएंगी तो हम उनको एयर टाइट जार के अंदर महफूज कर लेंगे और अपने इफ्तारी के स्नैक्स के साथ हम उनको नोश फरमाएंगे। लीजिए जी, हमारी तीनों चटनियाँ बनके ज़बरदस्त रेडी हो चुकी हैं। अब लाइक के साथ एक खूबसूरत सा कमेंट तो ज़रूर बनता ही है। मुख्तलिफ इफ्तारी की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और जो लोग चैनल पर नहीं हैं मैं सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक आपसे इजाज़त चाहती हूँ।